नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बता दें कि महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे की सेहत को लेकर सियासी संग्राम तेज हो गया है। दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें अपना पद छोड़ देना चाहिए और किसी दूसरे मंत्री को सौंप देना चाहिए। चंद्रकांत पाटिल ने यह भी कहा है कि उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे को ही सीएम पद सौंप दे। हालांकि चंद्रकांत पाटिल के बयान के बाद अब आदित्य ठाकरे ने कहा है कि उद्धव ठाकरे की तबीयत ठीक है। विवाद में शिवसेना सांसद संजय राउत भी कूदे और सीधा कहा कि सीएम को लेकर बीजेपी ज्यादा परेशान ना हो। सीएम की सेहत बिल्कुल ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र में सरकार को लेकर विवाद लगातार खड़े होते रहे हैं और इस बार मसला सीएम से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें, चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि उन्हें आदित्य ठाकरे को चार्ज दे देना चाहिए। चंद्रकांत पाटिल को उसके बाद शिवसेना ने जवाब दिया। संजय राउत ने बाकायदा ये कहा कि सीएम की तबीयत ठीक है और ज्यादा चंद्रकांत पाटिल को या फिर बीजेपी को इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। सीएम साहेब एकदम बरे आहेत। सकाळी पण फोन, काल पण कॅबिनेट झाली। त्यांना जेव्हा योग्य वाटेल तेव्हा ते येतील, कारण आता पण उपमुख्यमंत्री सांगितलं की जेव्हा सीएम साहेब येतील तेव्हा आपल्या सर्वांना कळेल। सीएम साहेब एकदम बरे आहेत। सकाळी पण फोन, काल पण कॅबिनेट झाली। त्यांना जेव्हा योग्य वाटेल तेव्हा ते येतील, कारण आता पण उपमुख्यमंत्री सांगितलं की जेव्हा सीएम साहेब येतील तेव्हा आपल्या सर्वांना कळेल। सीएम साहेब एकदम बरे आहेत। सकाळी पण फोन, काल पण कॅबिनेट झाली। त्यांना जेव्हा योग्य वाटेल तेव्हा ते येतील, कारण आता पण उपमुख्यमंत्री सांगितलं की जेव्हा सीएम साहेब येतील तेव्हा आपल्या सर्वांना कळेल। कमलेश सुतार सीधे मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमलेश, सीएम की तबीयत खराब है, लेकिन बीजेपी इतनी परेशान क्यों है? देखिए, सीएम का ऑपरेशन हुआ था दिवाली के तुरंत बाद और बताया जा रहा था कि मुख्यमंत्री 1-2 हफ्ते के विश्राम के बाद वो तुरंत अपने काम पर लौट आएंगे। बट अब 1.5 महीना तकरीबन हो चुका है उनके ऑपरेशन के बाद और इसको लेकर लगातार अटकलें उठ रही थी उनकी तबीयत को लेकर और कई सारे नेता सवाल उठा रहे थे। अब शीतकालीन सत्र है, बहुत अहम सत्र है। हालांकि नागपुर में होता है हर साल शीतकालीन सत्र, लेकिन इस बार चूंकि सीएम ठाकरे की तबीयत नासाज थी, इसलिए इस बार ये सेशन मुंबई में हो रहा है। अब बावजूद इसके अगर सीएम नहीं आएंगे तो ऑपोजिशन इस मुद्दे को लेकर राजनीति करेगी। विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर सवाल उठाया, क्या मुख्यमंत्री आएंगे? इतने अहम बिल इस सदन में पास होने हैं, क्या उनमें मुख्यमंत्री प्रेजेंट रहेंगे? विशेषकर जब विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है, जिसकी प्रक्रिया को लेकर भी काफी विवाद हो रहा है विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में, उसको लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है। इसलिए भारतीय जनता पक्ष के जो प्रदेश इकाई के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल, उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर मुख्यमंत्री की अगर तबीयत ठीक नहीं है तो अपने तबीयत को ज्यादा वो तकलीफ ना दे और चार्ज किसी और को दे दे। अब इसमें भी बीजेपी की राजनीति है कि तीनों दलों में एक अविश्वास का वातावरण तैयार हो, फिर वो कांग्रेस को क्यों नहीं देते, एनसीपी की तरफ क्यों नहीं कुछ दिनों का पदभार देते, या फिर अगर वो भी नहीं उन्हें मंजूर तो उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे या फिर बेटे आदित्य ठाकरे को क्यों चार्ज नहीं देते। इन सब मुद्दों को लेकर बीजेपी ने हालांकि सवाल उठाया और इस मुद्दे को लेकर आने वाले दिनों में अगर मुख्यमंत्री 1 दिन 2 दिन नहीं आते हैं तो शायद इस मुद्दे को लेकर राजनीति और गर्मा सकती है। श्वेता, बिल्कुल, कमलेश बने रहे हमारे साथ। और इस बीच आपको बता दें कि सीएम उद्धव ठाकरे की तबीयत को लेकर क्या कुछ सियासी बयानबाजियां महाराष्ट्र में चल रही है, जरा वो सुन लेते हैं। अधिवेशन का अर्थ यही होता है कि सभागृह में मुख्यमंत्री उपस्थित रहे, सभागृह में होने वाली चर्चा पर वो उत्तर दे। संबंधित मंत्री यदि कम पड़ता है तो उन्होंने खड़ा होकर कहना चाहिए कि नहीं, ये मंत्री जो कह रहे हैं उसमें मैं थोड़ी पुष्टि जोड़ता हूँ। तो इसके लिए 2 साल में कभी भी मुख्यमंत्री इसके लिए सदन में उपस्थित नहीं रहे। आते हैं, कुछ मिनट बैठते हैं, जाते हैं। इसलिए अभी टोटल नहीं रहेंगे, इसके पहले भी बहुत कम समय रहते थे। तो मेरा ये मानना है कि ये उनका स्वभाव भी नहीं है, उनकी तबीयत भी उनको साथ नहीं दे रही है, उन्होंने किसी को चार्ज देना चाहिए। अभी मेरी उद्धव जी से बात चल रही थी यही विषय पर। कौन है चंद्रकांत पाटिल? भाई ये फ्रस्ट्रेशन में बोल रहे हैं सर। कल अमित शाह जी गए पुणे में, राष्ट्रपति रेसिडेंट रूल की बात कर रहे थे। देखो, हमारे प्रधानमंत्री एकदम स्वस्थ है, हमारे भाषा में टनाटन है। कितने बार आ गए पार्लियामेंट में, घूम रहे हैं ना वहाँ। हमारे मुख्यमंत्री जी भी एकदम स्वस्थ है, राज्य का कारभार ठीक से कर रहे हैं और करते रहेंगे।
और ये चंद्रकांत पाटिल जी की एडवाइस की जरूरत नहीं है, हम काफी है। रश्मि ठाकरे को सीएम पद का चार्ज देने के बाद ऐसा है कि सीएम का चार्ज देने के पहले उन्होंने मंत्री पद की शपथ लेनी होती है। तो पहली तो रश्मि भाभी ने मंत्री की शपथ लेनी पड़ेगी। आपको मुझे चार्ज नहीं दे सकते, तो मंत्री जो है मंत्रिमंडल में जिन्होंने शपथ लिए उनमें से किसी को चार्ज दे सकते। तो वे आदित्य जी ने ली है, अभी उनको तेजस ठाकरे को देनी है, रश्मि भाभी को देनी है, तो पहले तो उनको मंत्रिमंडल में लेना पड़ेगा। तो ये जनतंत्र की भद्दी मजाक है। ऐसा कहते हैं कि अमेरिका में बिना गियर की और बिना ड्राइवर की गाड़ी का रिसर्च हुआ है, इन्वेंशन हुआ है। ये महाराष्ट्र ने पहले विश्व के 160 देशों में डेमोक्रेसी है। ये हमारी महाराष्ट्र की डेमोक्रेसी ने एक नया शोध लगाया है कि बिना अध्यक्ष की विधानसभा चल सकती है और बिना मुख्यमंत्री की विधानसभा चल सकती है। बड़ी गंभीर बात है। कमलेश सुतार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। कमलेश, सारी चीजों को देखकर ये जानना जरूरी हो जाता है कि दरअसल बीजेपी का आगे गेम प्लान क्या है, क्या सोच रही है बीजेपी? देखिए, दो मुद्दे शायद यहाँ पर लगते हैं जो भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दे को लेकर राजनीति करना चाहती है। एक मुद्दा, तीनों पक्षों में एक तरह का विश्वास निर्माण हो। तीनों पार्टियों की सरकारें लगातार, इन्हें तीन पहियों वाली सरकार कहा जाता है बीजेपी की तरफ से। तो आखिर अगर मुख्यमंत्री की तबीयत नासाज है तो फिर वो चार्ज एनसीपी को, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार है उनको क्यों नहीं देते, या फिर कांग्रेस को क्यों नहीं देते, या फिर अपने ही पार्टी के किसी और नेता को क्यों नहीं देते। इसको लेकर अगर बयानबाजी होती तो जाहिर सी बातें चर्चा होती है और उस मुद्दे को लेकर आपस में एक असमंजस का वातावरण हो सकता है। शायद ये एक राजनीतिक यहाँ पे उनकी खेला हो सकता है कि इसको लेकर कुछ असमंजस का वातावरण किया जा सके। दूसरा, सदन है, 5 दिन के लिए चलने वाला है, शीतकालीन सत्र का जो अवधि है वो कम कर दिया गया है। इस मुद्दे को लेकर अगर राजनीति की जाए तो जिन बिलों को सरकार यहाँ पर पास करना चाहती है, जिस तरह के कानून बनाना चाहती है, उसको अगर विरोध करना है तो इन मुद्दों को पहले उठाया जाए ताकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को टारगेट किया जाए। हमने देखा पिछले कुछ दिनों से लगातार, शुरुआती दिनों में पूरी एमवीए रडार पर थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ही बीजेपी के रडार पर है। अमित शाह पिछले हफ्ते आए थे महाराष्ट्र में, उनके दौरे में भी आपको बता दें कि हंगामे से शुरू होकर हंगामे पर खत्म हुआ संसद का शीत सत्र। एक दिन पहले ही लोकसभा राज्यसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। हालांकि लखीमपुर को लेकर विपक्ष का आक्रोश और नारेबाजी आज भी जारी रही। जलवायु परिवर्तन के संबंध में कुल 99 मान्यता प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। 20 विषयों को आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यप्रणाली सूची की और हमारी संवाददाता मौसमी सिंह ने बात की है समाजवादी सांसद जया बच्चन से। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन जी हैं, ये उनसे बात करते हैं। जया जी, विंटर सेशन में बहुत कुछ हुआ, आपने शराब भी दिया और निलंबित भी हुए सांसद जो पीछे यहाँ पे खड़े हुए हैं। क्या याद रहेगा आपको शीतकालीन सत्र से? कह रहे जनता का पैसा आप विपक्ष बर्बाद कर रहे हैं। अगर किसी दिन मैंने अपनी बायोग्राफी लिखी तो आई विल टर्म दीज लास्ट 4 years and 5 years as the black years of parliamentary functioning। यानी कि इतने बुरे दिन तो शायद इतने सालों में 70 साल से ऊपर हो गए लोग, पता नहीं क्या क्या महोत्सव मना रहे हैं, मगर पार्लियामेंट में इस तरह से आज तक कभी नहीं। और आप मुझसे नहीं, पार्लियामेंट में जो छोटे छोटे काम करते हैं उन लोगों से भी पूछ लीजिए जो यहाँ बरसों से काम कर रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि हमने कभी ऐसा नहीं देखा। आरोप ये भी लगा। और देखिए, कल जो हुआ, डेरिक ने वो किताब तो नहीं फेंकी, उसके हाथ से स्लिप हो गया। डेरिक की आदत है वो ऐसा टेबल पे ठोकता है, उसने ऐसा ठोका, वो स्लिप होके नीचे गिर गया। उसके ऊपर आपने उसको डिसमिस कर दिया। यानी कि आप मनमानी कर रहे हैं जो आपके मन में है। सिर्फ फर्क यह है कि उनके पास ताकत है, हम लोगों के पास हिम्मत है। तो देखते हैं ताकत और हिम्मत की लड़ाई आगे क्या फल लाएगी। ये कह रहे हैं कि लगातार प्रधानमंत्री नदारद रहे, संसद नहीं आए, लगातार विपक्ष कह रहे हैं संसद की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया। अभी जो है संसद की प्रक्रिया जो ये है कि 12 सांसद 1 महीने बाहर रहे, उनके लिए ठीक है। बगैर अपोजिशन के सपोर्ट के उन्होंने सारे बिल्स पास कर लिए, ये उनके लिए ठीक है। और पक्ष और विपक्ष किस तरह से आपस में इस बीच टकराता रहा है, बयानबाजियां किस तरह से होती रही हैं, आपको सुनवाते। अगर कुछ उसमें इश्यू है तो चर्चा करना चाहिए। शोर शराबा करने से प्रॉब्लम सॉल्व होता है क्या? रूल बुक चेयर के ऊपर फेंकने से प्रॉब्लम सॉल्व होता है क्या? ये तो मुझे इतना ही लग रहा है
ये 2019 में जो मैंडेट प्रधानमंत्री जी को दोबारा मिला है, ये अभी भी पच नहीं पा रहे हैं। दे डोंट वांट टू रिस्पेक्ट द मैंडेट ऑफ द पीपल। हर बार हम वेल में आएंगे, तोड़फोड़ करेंगे, ये क्या तरीका है? और लीडर ऑफ द हाउस ऐसे करते हैं। कानून के तहत सदन को चलाना नहीं चाहते और हर एक को सस्पेंड करके आप अपनी बात को या अपने बिल को पास करवा लेने चाहते हैं। तो ये ऐसी पहली दफा हुआ है जो मेंबर्स को इतने दिन बाहर रख के वो अपने सभी बिल पास कर लिए और छोटी छोटी बातों को भी वहाँ पर रेज करने नहीं दिया। जो बड़े बड़े इश्यूज थे, इन्फ्लेशन के जैसे, पेगासस के जैसे, चाइना इश्यू जैसे, इसको सब वो नहीं चाहते थे कि उसको फेस करना। बीएससी में चर्चा नहीं हुई, बीएससी 16 दिसंबर की उसमें चर्चा हुई। उसके बाद जो आप कह रहे हो कि 24 आवर्स चाहिए हमें ऑब्जेक्शन रेज करने, तो ये बिल सर्कुलेट हो गया। ऑब्जेक्शन उन्होंने बना रखे थे। ऑब्जेक्शन रेज किए जाते हैं इंट्रोडक्शन के समय 72 के तहत। तो सब अपोजिशन पार्टी ने 72 1 के तहत, 2 के तहत और 1 के तहत ऑब्जेक्शन रेज किए। कैसे रेज किए उन्होंने नहीं पता। Because they murder democracy every day. So they are stuffing it in the stomach. They are killing democracy. They should do a body check before they come in. Because every day they are murdering. किताब से चोट लग जाती है, उसमें लिखा था सर। राज्यसभा कह रही है कि क्योंकि किताब फेंकी चोट लग सकती थी, इस तरह का दलील दे। फार्मर बिल में क्या हुआ, हम लोग को सस्पेंड हुआ, उसके बाद क्या किया, ये लोग बिल रिपील किया। हाँ किया ना, कौन किया रिपील? मोदी शाह ने किया। अब ये बिल भी रिपील करेगा, देखो ना 1 साल में क्या होगा। आपको बता दें कि पूरा सत्र जैसे हंगामे की भेंट चढ़ गया। हालांकि सरकार कुछ बिलों को पास कराने और पेश करने में कामयाब रही। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि विपक्ष की मांग को लेकर जो नियम है उसके तहत ही फैसले दिए गए। कई विधेयकों पर व्यापक चर्चा भी हुई है और कई विधेयकों पर चर्चा नहीं हो पाई। मेरा प्रयास रहता है कि हर विधेयक पर चर्चा हो। माननीय सदस्यों ने जनता को ने चुनकर यहाँ पर इसलिए भेजा है कि वो एक चर्चा संवाद का एक अच्छा वातावरण बनाए। फिर प्रयास करेंगे, फिर कोशिश करेंगे कि संसद में हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि किसी विषय पर सहमति असहमति तो हो, लेकिन वो संसद में ही चर्चा संवाद से हो। हमने कोशिश की है कि सदन सुचारू रूप से चले। ये सदन चर्चा संवाद का केंद्र बने। यहां पर जनता की अपेक्षाएं आकांक्षाएं पूरी हो। इसके लिए मैं समय समय पर सभी राजनीतिक दलों से चर्चा करता रहता हूं, संवाद करता रहता हूं। जब कभी व्यवधान होता है उस समय भी दल के नेताओं से बुलाकर बातचीत की जाती है। कभी समाधान निकलता है, कभी समाधान नहीं निकलता।